राम राम। जैसे मैं आप कल के प्रसंग में बता रहा था कि भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान जब भी कोई लीला करते हैं हम उसे पहचान नहीं पाते। भगवान श्री नारायण के वाहन थे गरुड़ जी। वो भी प्रतिदिन भगवान से कहते कि हे भगवान, कभी अपनी लीला दिखाओ। संसार में लीला करते हो लेकिन मुझे नहीं दिखाते, मैं तो हर पल आपके साथ रहता हूं। भगवान नारायण हंसते कि जब समय आएगा तब दिखाऊंगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। गरुड़ जी कहते ऐसा कैसे हो सकता है, मैं दिन रात आपको लीला करते हुए देखता हूं, मैं क्यों नहीं संभाल पाऊंगा। नारद जी मुस्कुराने लगे कि समय की प्रतीक्षा करो। कुछ दिनों बाद श्री नारायण ने गरुड़ जी को कहा कि चलो गरुड़ जी, मृत्यु लोक में चक्कर लगा कर आते हैं। गरुड़ जी तुरंत तैयार हुए, भूमि पर आए। देखा एक घर में शादी का बहुत बड़ा शामियाना, बड़ा टेंट लगा हुआ है। भगवान नारायण ने कहा गरुड़ जी यहीं बैठते हैं। गरुड़ जी एक छत पर जाकर भगवान नारायण को लेकर बैठ गए। देखा जहां शादी का टेंट लगा हुआ है वहां दो तरफ से बारातें आ रही हैं। गरुड़ जी ने नारायण जी से पूछा, यहां प्रभु दो लड़कियों की शादी है क्या? नारायण जी ने कहा नहीं, दो लड़कियों की शादी नहीं है, लड़की एक है लेकिन बारात दो आ रही है। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। कहते एक रिश्ता लड़की के पिता ने तय किया, दूसरा रिश्ता लड़की के भाई ने तय किया। अब वो कहता है कि मेरी पसंद के दूल्हे से इसकी शादी होगी, पिता कहते हैं मेरी पसंद के दूल्हे से इसकी शादी होगी। तो गरुड़ जी बोले प्रभु ये तो बताओ इन दोनों में से शादी किसके साथ होगी? नारायण जी बोले इन दोनों में से किसी के साथ भी इस लड़की की शादी नहीं होगी। तो गरुड़ जी ने पूछा किसके साथ होगी? कहता वो दूर देखो, वो कूड़े का ढेर दिख रहा है। गरुड़ जी ने कहा हाँ दिख रहा है। कहता उस पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। कहता हाँ वो कोड़ी है, उसके जख्मों से रक्त बह रहा है। कहता हाँ इस लड़की की शादी उसी से होगी। गरुड़ जी कहते कैसी बात कर रहे हो प्रभु, इतनी सुंदर राजकुमारी जैसी लड़की और उसकी शादी एक कोड़ी से होगी? नारायण कहते होगी उसी से। गरुड़ जी कहते मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नारायण जी कहते रोक के देख लो। तो गरुड़ जी ने क्या किया, तुरंत वहां से उड़े, उस कोड़ी को अपने पंजों में दबाया और फटाफट उड़कर हिमालय पे उसको छोड़ आए और तुरंत लौट आए। जब गरुड़ जी लौटे तो उन्होंने देखा दोनों जो बारातें आ रही थी उनके बीच में तलवारें चल रही थी, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वहां तो रक्त बहने लगा। इतने में लड़की की माता ने सोचा कि मैं ऐसा करती हूं, जहां मेरे पति ने रिश्ता तय किया है अपनी लड़की को चुपचाप उनको दे देती हूं, वो विवाह की सारी रस्में अपने घर जाके कर लेंगे। लड़की की माता ने एक बड़ा सा टोकरा लिया, उसमें लड़की को बिठाया और कहते कोई देख ना ले। ऊपर ढेर सारी मिठाइयों की थालियां रख दी। लड़की नीचे बैठी है, अभी वो टोकरा उठवाने की सोच रही थी। इतने में गरुड़ जी के दिमाग में आया कि मैं उस कोड़ी को वहां तो छोड़ आया, लेकिन उस बेचारे को भूख लग रही होगी। गरुड़ जी ने वही टोकरा उठाया और जाकर जहां पर कोड़ी को छोड़ा था वहीं वो टोकरा छोड़ आए और वापस लौट आए। नारायण जी कहते हैं अब क्या करने आए हो? कहते प्रभु वो देखने आया हूं। कहते यहां क्या देखना है, दूल्हे दुल्हन को तो तुम स्वयं हिमालय पर छोड़ के आए हो। कहते मैं कब छोड़ के आया हूं? कह रहे जो मिठाई का टोकरा तुम लेकर गए हो उसी में दुल्हन थी। अब यहां हमारा कोई काम नहीं, चलो हम भी वहीं चलते हैं। अब नारायण श्री गरुड़ जी को लेकर उसी स्थान पर आ गए जहां वो दोनों थे। उन्होंने देखा एक बड़ा सुंदर राजकुमार और उस लड़की की विवाह की तैयारी हो रही है। तो गरुड़ जी ने कहा यह लड़का कौन है? नारायण ने कहा वही कोड़ी है। उन्होंने कहा यह राजकुमार कैसे बन गया? तब उस लड़के ने बताया कि मैं गंधर्व कुमार हूं, किसी ऋषि के शापवश मुझे कोढ़ हो गया था, लेकिन उसी ऋषि ने समाधान बताया था कि जब तुम हिमालय पर आकर मानसरोवर में स्नान करोगे तो तुम्हारा सारा कोढ़ दूर हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक उंगली बचा कर रखी है ताकि आपको विश्वास हो जाए। उसने उंगली मानसरोवर में डुबोई तो वो उंगली भी साफ हो गई। अब श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि आकर इन दोनों की शादी कराइए। ब्रह्मा जी वहां आए, मंडप लग गया,
शादी की तैयारी हो गई। ब्रह्मा जी बोले, इस बच्ची का कन्यादान कौन करेगा? नारायण बोले, जब सारा प्रबंध गरुड़ जी ने किया है तो कन्यादान भी गरुड़ जी करेंगे। गरुड़ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहते मैं समझ गया प्रभु, मैं रोज आपसे कहता था अपनी लीला दिखाओ, अपनी लीला दिखाओ, आज आपने ऐसी लीला रचाई कि मुझे ही चक्कर में फंसा दिया। सच है कि ये संसार आपकी लीला को कभी नहीं समझ पाता। जिसे हम सुख समझते हैं वो भी आपकी लीला है, जिसे हम दुख समझते हैं वो भी आपकी लीला है। तो मेरे भाई बहन, आप ये सोचिए कि प्रभु जो आपके साथ कर रहे हैं ये उनकी लीला है। अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है वो भी निकल जाएगा और सुख की घड़ी आएगी। प्रभु की रज़ा में हमेशा राजी रहिए। देखिए आपका जीवन खुशियों भरा होगा, धन्य होगा। राम राम, जय श्री राम।